बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वन मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में इंग्लिश 508 असाइनमेंट नंबर 1 का सॉल्यूशन, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो है वो आप लोगों को मिलेगी। तो आप लोगों ने क्या करना है जी, वीडियो को लास्ट तक लाजमी वॉच करना है अगर आप लोग अपनी असाइनमेंट में कंप्लीट मार्क्स लेना चाहते हैं। 20 टोटल मार्क्स हैं इसके और आपके लेसन नंबर 27 से 31 के दरमियान जो है ये कंपाइल की गई है। आपने ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये आप लोग खुद रीड कर लीजिएगा। वही इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि पहले बार बार हर एक असाइनमेंट में जो है वो दी जाती हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है जी हमारे पास, प्रीसपोजिशन आर अजम्पशंस और इम्प्लीकेशंस दैट अ सेंटेंस मेक अबाउट द वर्ड। कोई भी सेंटेंस जिसमें हमारी जो असम्पशंस होती हैं या फिर इम्प्लीकेशंस होती हैं, हमारी थॉट्स होती हैं, ठीक है, उसको हम प्रीसपोजिशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे द ट्रिगर इज़ अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कॉजेज दिस असम्पशन और इम्प्लीकेशन। एक ट्रिगर वर्ड होता है, ठीक है, या वो सेंटेंस हो सकता है, फ्रेज हो सकता है, या फिर कोई भी वर्ड हो सकता है। सॉरी, ट्रिगर जो है वो फ्रेज या वर्ड हो सकता है जो कि इस प्रीसपोजिशन की कॉज होती है। ठीक है, यहाँ पे आपने बेसिकली क्वेश्चन में क्या बताना है, आपने टाइप ऑफ प्रीसपोजिशन बतानी है। ठीक है, आपने यहाँ पे टाइप्स बतानी है प्रीसपोजिशन की, और आपके पास कुछ सेंटेंसेस गिवन है, आपने उन सेंटेंसेस का ट्रिगर भी बताना है। ठीक हो गया, और उसके बाद आपने उसके जो है प्रीसपोजिशन भी बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। एक जो है वो यूनिवर्सिटी ने जो है ना वो सोल्व करके दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपने यहाँ पे आपको सेंटेंसेस जो है ना वो गिवन है। ठीक है, सेंटेंसेस जो है ना वो आप लोगों को गिवन है, आपने क्या करना है, उसमें प्रीसपोजिशन बतानी है। ठीक है, उसके बाद आपने प्रीसपोजिशन ट्रिगर वर्ड बताने हैं, और उसके बाद उसी प्रीसपोजिशन की टाइप बतानी है कि कौन सी टाइप यहाँ पे यूज़ हो रही है। तो आपने इसकी बेस्ट जो है ना वो, अगर आप सोल्यूशन चाहते हैं तो आप उसके लिए अपने जो ऊपर लेसन्स जो हैं वो मेंशन है, वो आपने प्रिपेयर लाजमी करने हैं 27 से 31 तक। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे द किंग ऑफ फ्रांस इज़ बाल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे प्रीसपोजिशन क्या है डी, देयर इज़ अ किंग ऑफ फ्रांस, यानी हमारे पास एक सेंटेंस है, इसमें हमारी प्रीसपोजिशन क्या है कि वहाँ पे एक किंग है फ्रांस का। ठीक है, यानी द किंग ऑफ फ्रांस इज़ बाल्ड, यहाँ पे एक किंग है फ्रांस का, ये हमारी प्रीसपोजिशन है, तभी वो बाल्ड है। ठीक है, उसके बाद दी जो है यहाँ पे ट्रिगर वर्ड है जो कि इस काज को बयान कर रहा है, और उसके बाद प्रीसपोजिशन टाइप है एग्जिस्टेंशियल। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया है जी, आप लोगों के आसानी के लिए जितनी भी टाइप्स थी उसकी डिटेल्स है ना मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। ठीक है, जैसे एग्जिस्टेंशियल प्रीसपोजिशन है, फैक्टिव प्रीसपोजिशन है, लेक्सिकल है, उसके बाद स्ट्रक्चरल है, एंड लास्ट वन इज़ काउंटर फैक्चुअल प्रीसपोजिशन है। ठीक है, उसके बाद प्रीसपोजिशन ट्रिगर क्या होते हैं, इसकी भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, आप अगर आप लोगों को इन टाइप्स का नहीं पता है तो आप लोग यहाँ से इसको पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हमारा देखें, फर्स्ट है जी, शी डिड नॉट पास हर ड्राइविंग टेस्ट अगेन। यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास प्रीसपोजिशन क्या आएगी कि उसने ऑलरेडी एक टेस्ट जो है ना वो दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे ट्रिगर वर्ड जो है अगेन, ये हमें शो कर रहा है इस काज का कि इससे पहले जो है वो एक टेस्ट जो है ना ड्राइविंग टेस्ट दे चुकी है। ठीक है, और इसमें जो टाइप यूज़ हो रही है वो एग्जिस्टेंशियल है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे है जी, इफ़ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास द एग्ज़ाम, समवन डिड द नॉट स्टडी फॉर एग्ज़ाम, यानी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इफ़ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास द एग्ज़ाम, यहाँ पे हम एडवाइस दे रहे हैं। तो इट्स मीन कि जो भी पर्सन है उसने एग्ज़ाम की स्टडी जो है ना वो नहीं की है। ठीक है, और इसमें जो ट्रिगर वर्ड है वो हैड स्टडीड है, जो कि इस स्टेटमेंट की कॉज है। ठीक है, और इसमें काउंटर फैक्चुअल जो है वो टाइप यूज़ हो रही है। ठीक है, अगर आप लोग वो टाइप्स जो है ना वो उसको अच्छे से समझ लेंगे तो आप लोगों को ये जो सॉल्यूशन है वो अच्छे से समझ आ जाएगा, और बहुत इजी जो है ना ये सॉल्यूशन है। थर्ड नंबर पे है दी, द टीचर डिड नॉट गिव एनी होमवर्क। अब यहाँ पे ये सेंटेंस है, द टीचर डिड नॉट गिव एनी होमवर्क, द टीचर गिव होमवर्क एज यूजुअल, यानी वो आम रूटीन में जो है वो टीचर जो है ना वो देती है। ठीक है, ये हमारी प्री सुपोजिशन है कि वो किसी वजह से नहीं दे पाई है, इट्स मीन कि वो पहले
डेली बेसिस पे देती है, ठीक है। अगर आपको ये सेंटेंस चेंज करना हो तो आप लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं, अपनी वर्डिंग के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास ट्रिगर वर्ड है वो एनी यूज़ हो रहा है, ठीक है, जो कि इस सेंटेंस को जो है ना वो प्रीसपोजिशन कॉज बता रहा है हमें। उसके बाद जो इसमें हमारे पास टाइप आ रही है वो फैक्टिव आ रही है, ठीक हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट है जी 4 वाला, जॉन स्टॉप स्मोकिंग। इट्स मीन कि वो पहले स्मोकिंग करता था तभी उसने रोकी है, ठीक है। जॉन यूज टू स्मोक। उसके बाद इसमें ट्रिगर वर्ड है स्टॉप्ड, जो कि इस प्रीसपोजिशन की कॉज है। और उसके बाद यहाँ पे है जी स्ट्रक्चर जो है ये इसमें टाइप यूज़ हो रही है, ठीक हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट 5 देखें जी। बिफोर यू लीव कैन यू टेक आउट द ट्रैश। अब यहाँ पे देयर इज़ ट्रैश टू बी टेकन आउट। अब यहाँ पे सपोजिशन प्री सपोजिशन क्या है जी, कि वहाँ पे कोई ट्रैश है जिसको थ्रो आउट करना है, जिसको बाहर फेंकना है, ठीक हो गया। और इसमें जो ट्रिगर हमारे पास प्री सपोजिशन है वो है टेक आउट। और इसमें जो हमारे पास टाइप यूज़ हो रही है वो है दी एग्जिस्टेंशियल, ठीक है। अगर आप लोगों को कहीं लगे कि ये वाली टाइप जो है वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करती है, कोई टाइप में भी कोई मैं जो है मैंने अपने हिसाब से लिखा है, अगर आप लोगों को लगता है कि ये रॉन्ग है तो आप लोग अपनी जो है ना वो समझ के मुताबिक इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ जो मेरी तरफ से 100% ये राइट सोल्यूशन है, ठीक है, तो आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। अब यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल प्रीसपोजिशन है, फैक्टिव प्रीसपोजिशन है, इनको हम जो है ना वो एक दफ़ा से समझ लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। यहाँ पे दी एग्जिस्टेंशियल प्रीसपोजिशन refers to an assumption or implication that something or someone exists or has existed। ऐसी चीज़ें जिसमें हमारे पास पहले से कोई चीज़ एग्जिस्ट हो उसको हम एग्जिस्टेंशियल प्रीसपोजिशन कहेंगे, जो कि जैसे कि नाम से जाहिर है। उसके बाद है फैक्टिव प्रीसपोजिशन। इज फैक्टिव प्रीसपोजिशन इज व्हेन अ सेंटेंस assumes समथिंग इज ट्रू और हैपेंड। यानी कोई भी सेंटेंस जो है वो ट्रू होगा या फिर कोई हुआ होगा, ठीक है, उसको हम फैक्टिव कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जेन फॉरगॉट टू लॉक द डोर, यानी वो अपनी यूजुअल रूटीन में जो है ना वो उसको लॉक करता है लेकिन वो अब भूल गया, ठीक है, जो कि फैक्ट ट्रू भी है या फिर हैपेंड है, ठीक हो गया। उसके बाद है जी यहाँ, ठीक, यहाँ पे आप लोगों ने जो है ना एक बात नोट की, फैक्टिव प्रीसपोजिशन में क्या होता है कि इसमें हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी या फिर हैपेंड होगी, ठीक है। यानी यहाँ पे जैसे एग्जांपल में है जेन फॉरगॉट टू लॉक द डोर, मीन के हम वो यूजुअल जो है वो डोर को लॉक करता है, ठीक है, लेकिन जो इस स्टेटमेंट में वो भूल गया, ठीक है। इट्स मीन कि ये ट्रू है कि वो जो है वो डोर को लॉक करता है एज इट्स यूजुअल, ठीक है, यानी वो अपनी रूटीन में इसको जो है ना लॉक करता है। उसके बाद है लेक्सिकल प्रीसपोजिशन इज़ अ टाइप ऑफ प्रीसपोजिशन दैट अराइजेस फ्रॉम द मीनिंग ऑफ सर्टेन वर्ड्स और एक्सप्रेशंस, ठीक है। यहाँ पे जो है ना वो ऐसे मीनिंग है जो कि सर्टेन वर्ड्स या एक्सप्रेशन से लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल शी रिटर्न टू हर होम टाउन। अब इसमें होम टाउन जो है वो सर्टेन वर्ड है, क्योंकि इसमें जो है ना ये शो किया जा रहा है कि उसके पास एक होम टाउन है जिसकी तरफ उसको रिटर्न होना है, ठीक है। यहाँ पे लेक्सिकल वर्ड जो है वो होम टाउन है, ठीक है, सही हो गया। उसके बाद है जी स्ट्रक्चरल प्रीसपोजिशन। इसमें क्या है, इधर टाइप ऑफ प्रीसपोजिशन दैट अराइज फ्रॉम द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। इसमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो है ना वो यूज़ होता है, स्ट्रक्चर के नाम से ही जो है ना वही जाहिर हो गया। उसके बाद है काउंटर फैक्चुअल। काउंटर फैक्चुअल में जो है ना वो हमारे पास कंडीशंस आ जाती हैं, यानी अगर आप पढ़ेंगे तो आप पास हो जाएंगे, इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं वो हमारे पास काउंटर फैक्चुअल में आ जाती हैं। उसके बाद है जी प्रीसपोजिशन ट्रिगर क्या होता है, इज अ लिंग्विस्टिक एलिमेंट सच एज वर्ड्स फ्रेज और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर दैट सिग्नल्स और इम्प्लाइज सर्टेन इंफॉर्मेशन एज्यूम टू बी ट्रू और नोन बाय द स्पीकर एंड द लिसनर, ठीक है। इट्स मीन कि अगर हमारे पास प्रीसपोजिशन ट्रिगर क्या होता है, कोई भी ऐसा वर्ड फ्रेज या ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि सिग्नल देता है या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो हमें बताता है कि जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रू है या फिर जो स्पीकर की तरफ से नोन है या फिर लिसनर की तरफ से जानी जाती है, ठीक है। तो बैकग्राउंड एजम्पशन को जो है ना वो हम ट्रिगर कहते हैं, ठीक हो गया। होप सो कि आप लोगों की इस असाइनमेंट की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पे को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की हेल्पफुल वीडियोस के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती जो वर्ड्स हैं वो लाजमी शेयर कीजिए ताकि हमें हौसला अफजाई हो और हम नेक्स्ट वीडियोस जो है ना वो आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।